आज वाली जो वीडियो है ना, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने चैनल बनाया हुआ है ना, ठीक है, ये है इस्लाह के लिए, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी वादा किया अपनी ऑडियंस से और मैं दोबारा भी याद दिला रहा हूँ कि ये मैं इनकम के लिए मैंने नहीं बनाया हुआ, ये ओनली इस्लाह के लिए है, ठीक है। जो मेरे साथ शामिल होंगे, अल्लाह की फ़ौज में शामिल होंगे ना, ठीक है, जैसे मैं भी उसका हिस्सा हूँ ना, ठीक है, जो अल्लाह पाक ने अहकामात दिए हैं ना, तो उसमें जो शामिल होना चाहते हैं वो वीडियो की एंड तक जाएंगे। जो मुसलमान होंगे और अपनी इस्लामिक सोसाइटी को बचाना चाहते होंगे तो वो वीडियो के एंड तक जाएंगे, क्योंकि वही बात समझ पाएंगे, नहीं तो यहीं पे स्किप करके चले जाएंगे। मेन बात मैं ये बताऊंगा कि हेल्प वाले किसको हेल्प करते हैं, ठीक है ना, उनके देने का मकसद क्या होता है। यूके, कनाडा, यूएसए, इस तरह के यानी कि ये 3 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर हेल्प करते हैं। बाकी सऊदी अरेबिया, स्वीडन, नॉर्वे और इस तरह के और भी आ जाते हैं, फ्रांस वगैरह और इस तरह। तो मैं सबकी हकीकत बताऊंगा और इनको हेल्प करवाने के लिए जिन्होंने किया है ना काम, उनमें रुबीना सिस्टर मुल्तान वाली और आयशा कनाडा सिस्टर वो कैनेडा वाली, ठीक है ना, उनके ज़िद से ही जो है ना इन्होंने उनको हेल्प जो है ना वो दी हैं। मेन बात ये है कि हमने वो फ़ौज बननी है जो ग़ज़वा उहद में 313 थे और करबला में 72 थे, ठीक है ना। तो जैसे हक और सच की राह पे चलना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, हट कर चले वो हमसे जिसे सर अजीज़ हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और करबला के जो 72 शुहदा थे, ठीक है ना, तो वो जो उनका साथ देना चाहते हैं ना इस टाइम और कूफ़ी नहीं बनना चाहते, तो कूफ़ियों की तादाद भी बहुत थी और जो है ना यज़ीद की भी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा थी और वो सिर्फ थे 72। तो कत्ले हुसैन असल में मर गए यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, ठीक है। तो ये हमने पहला स्टेप जो उठाया वो लिबरल लोगों के खिलाफ उठाया है, जो यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, ठीक है ना। हम अपनी जो है ना औरतें सामने लेके आ रहे हैं और जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी उनको बना दिया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम जो है ना वो रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप है सेकुलर होने के लिए। सेकुलर वो होते हैं जो खुदा की ज़ात को मानते नहीं हैं और वो कहते हैं कि दुनिया खुद ही वजूद में है, ये हमें ज़िंदगी मिली है, हम गुजारेंगे, जब मर जाएँगे कोई हिसाब किताब या रोज़े महशर और इस चीज़ की जो है ना वो इस चीज़ को नहीं मानते। बाकी जो शैतानियत है, जो तीसरा दर्जा आ गया ना, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि अल्लाह के अहकाम जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी मिली है तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना हमको जीने का हक क्यों नहीं दिया गया, फिर हम पे कानून के इस चीज़ के लागू कर दिए गए हैं। कुरान मजीद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह पाक के फरमान जो भी है ना, ठीक है, वो फिर क्यों है, हमारी ज़िंदगी हम जिस तरह गुजारें हम पर जो है ना ये हकूक़ फिर लागू क्यों कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो है। और कहते हैं कि शैतान जो है ना वो सही कहता है कि नशा करो और जो भी यानी कि गुनाह है ना बड़े-बड़े जिनमें सेक्स ये वो सारे कुछ आ जाते हैं ना, उनमें जो है ना एक मज़ा है और वो करने में ना बड़ी वो इंसान को जो है ना अल्लाह पाक खुली रस्सी जो देता है इस काम में। और दुनियावी मोहब्बत, ठीक है ना, दुनिया की लग्ज़री लाइफ़ की बैंक बैलेंस पैसा और ये दुनिया की हवस, लालच और दुनियावी चीज़ें, अच्छी कोठियाँ, बंगले, कारें, बैंक बैलेंस पैसा, अच्छा पहनना, खाना, ये वो सारा कुछ जो भी है ना, जो दुनियावी ख़्वाहिश रखता है ना, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक हदीस है कि उनके लिए ना अल्लाह पाक ने आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रखा। वो बस अपनी दुनिया को प्यारा करें और दुनियावी ज़िंदगी गुज़ारें, आखिरत में उनका हिस्सा बिल्कुल नहीं है। और जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो नहीं समझाते, बाज़ औक़ात मुझे सवाल करते हैं कि जो इनके वालिदैन हैं वो क्या नहीं समझाते इनको, ठीक है ना। तो भई जो छोटे से छोटे हैं ना, वही बड़ों को समझाते हैं और उनकी जो है ना नहीं मानी जाती, तो इसलिए जो है ना इस हद तक जो है ना वो पहुँचे हैं। अब जो न्यू नस्ल आ रही है उसको देख के पहले आने वाला जो इंसान था उसको झिझक थी, उसकी मुखालफतों का सामना भी करना पड़ा। फिर जो न्यू जनरेशन में इंटर हुए हैं, जैसे मैंने ज़ीशान और साद का जो है ना ज़िक्र किया था, तो उनको इस किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई है। जब उससे भी छोटी नस्ल आएगी ना, ठीक है, तो वो सेकुलर होगी। उससे आगे वाली नस्ल जो है ना, क्या पता यही उस सेकुलरिज़्म में चले जाएँ और बाद में शैतानिज़्म की तरफ चले जाएँ, शैतानियत की तरफ चले जाएँ, तो कोई पता नहीं है। यही वक़्त है, यही सब ऑडियंस जो भी है ना, ठीक है, वो एक अल्लाह पाक की फ़ौज बने और इस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए ना वो साथ दें, ठीक है ना, अल्लाह के सिपाही बनें, ठीक है, और इस चीज़ को ना प्रमोट ना करें, इसको अनलाइक करें, ठीक है। तो हेल्प वाले जो हेल्प करते हैं, यूके वाले जो है ना 90% यूके वाले हेल्पर जो है ना, वो उनको करते हैं जो न्यू अपनी औरतें लेके आते हैं और अच्छे एंगल से अपनी औरतें और बीवियाँ, बहनें, माएँ दिखाते हैं ना, ठीक है, वो उनको प्रमोट करते हैं। बाकी रिएक्शन वाले जो हेल्प से रोकते हैं, भई इनको क्यों करते हैं, वो बेवकूफ़ हैं, देखते हैं ये करोड़पति है, ये अरबपति है। और भई जितना आप ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, उनको जो है ना वो उतना ज़्यादा देंगे। वो ये समझते हैं कि ये जो है ना जलते हैं, ये जेलस होते हैं इस चीज़ से। और भई हम जेलस नहीं होते, हम आपको ये बात समझा रहे हैं कि हाथ का दिया अगले जहान और रोज़े महशर काम आएगा। ये ना हो कि आपके काम आने के बजाय आपके गले का फंदा बन जाए। जिस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं और आए रोज़ न्यू जोड़ा जो है ना वो इस चीज़ में इंटर हो रहा है। आलिमा जो है, दीन की आलिमा हैं, ठीक है ना, वो भी सोशल मीडिया पे आके फैमिली व्लॉगिंग उन्होंने शुरू कर दिया है। अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये समझने वाले समझ जाएँगे कौन दीन की आलिमा है और वो भी सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है और मज़े से और जो है ना खुशी से जो है ना वो फैमिली व्लॉगिंग कर रही है, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे आलिम समझाने वाले औरतों को वो खुद ही इसी काम में पड़ गए हैं, तो फिर जो है ना अवाम का क्या होगा?
तो बाकी ये कहते हैं कि हम सिस्टम है लोग, आप किसी को जवाब ना दें, आप अपने काम पे तवज्जो दें, आप जो है ना वो व्लॉगिंग करें, ठीक है। वो ये तो कह देते हैं, फिर आप किसी को जवाब नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को जो है ना वो अच्छी तालीम दिलाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, उनकी जो है ना आप नमाज़ पढ़ो। आपने कितने सालों से कुरान पाक उठा के नहीं देखा, आप कुरान पढ़ो, आप नमाज़ पढ़ो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, उनको तालीम दो, ताकि आप तो मुकाला कर रहे हो जो कर रहे हो, आपके बच्चे और बच्चियाँ आके इस दलदल में ना आएँ। वो ये नहीं समझाते आपको हेल्प करने वाला है। वो ये चीज़ नहीं बताते कि आप जो है ना इस तरफ आएँ। वो क्या कहते हैं कि जो बेटी बहन जो बैक कैमरा बैठी है उसको भी ले आएँ। मेरे साथ भी ऐसा किया गया है। मुझे हेल्प दे के मैं कहूँ कि मुझे नहीं मिली, मुझे भी मिली है हेल्प है, ठीक है। लेकिन उनकी डिमांड भी यही थी कि आप रिएक्शन छोड़ें और जो है ना आप भी अपनी फैमिली को ले आएँ। हर कोई कर रहा है, आप भी अच्छी-अच्छी व्लॉगिंग करें और फैमिली ले आएँ, ठीक है ना। तो अगर मैं करता तो मेरी भी, और उन्होंने कहा वादा किया कि हम आपकी साथ-साथ हेल्प भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं भी ले आता। मुझे क्या मुफ्त के पैसे जो है ना वो कड़वे लगते थे। ठीक है? ये सारा सिस्टम चल ही इन्हीं हेल्पों की वजह से रहा है। जब वही चीज़ मुझे ही मिल रही थी, ठीक है ना? तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्या मुझे वो काटते थे पैसे के, वो आके मैं भी अपना घर मुकम्मल करवा लेता। मैं गर्मी में पड़ा होता हूँ, ऐसे जैसे भट्ठी होती है ना, भट्ठी, आग की भट्ठी होती है, ऐसे जो है ना कमरे गर्म हो जाते हैं और बगैर पंखे, बगैर लाइट के उनमें पड़े रहते हैं। 48 जो है ना सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता है उसका। तो उसमें जो है ना हम पड़े रहते हैं, बच्चे भी, हम भी उन कमरों में, बगैर बिजली के। तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए सहूलियात ये ना कर लेता? उनको, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को मैं सोशल मीडिया की ज़ीनत बना के मैं भी अच्छा घर, एसी और जो है ना बेहतरीन जो है ना प्रोटोकॉल के साथ, ये पर्दे के लिए गेट भी नहीं लगा हुआ, मैं ये अपना पर्दा सही करता, गेट वगैरह लगवाता, तो ये मैं कर सकता था, ठीक है ना, हो जाता। लेकिन मेरा ज़मीर, मेरी गैरत, मेरी इज़्ज़त ये चीज़ नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है, हम भट्ठी में जल रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल है कि इस राह पे चलना जो है ना आजकल के 21वीं सदी के दौर में, जिसमें जो है ना ये आ गए हैं, फ़िरौन भी है इसी सदी में, निमरूद भी है, दज्जाल भी है, अब्रहा भी है, और सारे जो भी थे ना, ठीक है, वो सारे इसी सदी में आ गए हैं। क्या आप बनना चाहते हैं, जैसे सूरह फ़ील पढ़ी है कि उसमें अबाबील जो थे ना, अब्रहा की हाथियों की फ़ौज को ना, छोटे से परिंदे अबाबील ने कंकरियाँ चोंच में उठा के ना उनको तबाह व बर्बाद कर दिया था। क्या आप बनना चाहते हैं वो अबाबील? ठीक है ना? ऑडियंस जो देखने वाली है, क्या आप अल्लाह की फ़ौज बनना चाहते हैं और इन लिबरल लोगों को जो है ना सेकुलर होने से और शैतानियत की तरफ जाने से क्या आप मदद करेंगे? बाकी जो है ना, ठीक है, हिदायत तो है अल्लाह पाक के हाथ में। हम कर सकते हैं सिर्फ़ कोशिश, और हम जो है ना कह सकते हैं, ठीक है? यही आप कह सकते हैं और अल्लाह की फ़ौज बन सकते हैं, ताकि रोज़े माशर जब हमारा हिसाब-किताब हो, तो हम कहें कि हम उस शैतानियत के दौर में, जहाँ पे यज़ीद भी था, जहाँ पे निमरूद भी था, जहाँ पे फ़िरौन भी था, सारे थे, दज्जाल भी था, उस दौर में हमने जो है ना इनके खिलाफ जो है ना वो मुहिम चलाई थी इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है ना? उस प्लेटफ़ॉर्म पे हम जो है ना, हमने ये मुहिम चलाई थी और इस चीज़ में थे। क्या पता आपका ये एक व्यू, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब उस दिन आपकी निजात का बायस बने, और इनके खिलाफ किया गया अनलाइक और अनसब्सक्राइब, ठीक है ना? वो जो है ना आपकी निजात का बायस बने, ठीक है? तो यही हेल्प वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि यूके वाले, ठीक है ना, इस लिबरलिज़्म को जो है ना वो प्रमोट करते हैं। कनाडा में से 20 से 25% लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं और अच्छे गरीब मुस्तहिक और इनको देते हैं। यूके वाले 10% जो है ना गरीब मुस्तहिकों को देते हैं, ठीक है। मस्जिदें बनवाने से, बेहतरीन मस्जिदें बनवाने से, अब 1 किलोमीटर के एरिया में 7 मस्जिदें हैं, 7 मस्जिदों में 50 नमाज़ी भी नहीं होता है। तो जगह-जगह पे 1 किलोमीटर के फासले में 7 मस्जिदें बन चुकी हैं, जिनमें नमाज़ी 50 पूरे भी नहीं होते। तो उनका क्या फ़ायदा? मखमल की कालीन उसमें बिछवा दें, एसी लगवा दें, ठीक है ना? और उसके हमसाये के पास कपड़े पहनने को नहीं है, वहाँ पे मखमल की कालीन है। हमसाये के घर में बिजली नहीं है, गर्मी से तड़प रहे हैं, और मस्जिद में एसी लगा हुआ है, जहाँ पे 2 से 3 नमाज़ी के अलावा और होता कोई नहीं है। पहले हकूक़ुल इबाद, मानता हूँ कि यहाँ पे ज़मीन पे सबसे बेहतरीन जगह जो है ना वो मस्जिदें हैं, ठीक है ना? और सदका जारिया है, इस टाइम भी मस्जिद जो है ना वो बन रही है। मेरे घर के साथ जो है ना, यहाँ से बिल्कुल साथ, चंद मीटर के फासले पे ना मस्जिद है। वो मेरा कज़न फ़ारूक जो है ना, वो बनवा रहा है, कोई सिस्टर हैं, उनको जो है ना वो सपोर्ट कर रही हैं और वो मस्जिद बनवाने में, ठीक है ना? तो इस चीज़ के मैं खिलाफ़ नहीं हूँ कि ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, मस्जिद बन जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी छत और ये सामान वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? बाकी वो थोड़ा बहुत जितना हो रहा है ना, वो सिस्टर कर रही हैं उस मस्जिद के बारे में, और हम इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है? जो हक है वो सही है और वो हो रहा है तो ठीक है। बाकी मस्जिदों में भी घपले हुए हैं, नलकों में भी घपले हुए हैं। तनवीर भाई बता रहे थे कि 20,000 रुपए का नलका लगता है, तो यहाँ पे हमारे गाँव में जब मैंने नलका लगवाया था, और वाहिद घर है जिसमें हेल्प का नलका नहीं लगा हुआ, ठीक है ना? और इस टाइम नलका है भी नहीं मेरे घर में, ठीक है ना? और ये है कि मैं हेल्प से वो लगवाऊँगा भी नहीं, तो ये भी मैं बता दूँ। मैंने जब लगवाया था वो 8,000 रुपए का लगा था, ठीक है ना? अब जो है ना, जैसे महँगाई हो गई है, अब टोटल खर्चा, किराया, सब कुछ, मिस्त्री, मज़दूर, ये वो, 10,000 रुपए का मुकम्मल तौर पे एक नलका बन जाता है। जो कहते हैं 15-20 हज़ार का बनता है, वो जो है ना 10,000 में लग जाता है नलका, ठीक है ना? आप किसी और को दें, पैसे उनको दें, ठीक है ना? मैं आपको 10,000 रुपए का लगवा के दूँगा, जितने ऊपर लगेंगे मैं अपनी जेब से दूँगा। ठीक है ना? तो ये बात सुन लें, हमारे गाँव में जो है ना इतने का नलका लगता है, 20,000, 25,000, 40,000 या जितने भी होते हैं ना, कुछ भी नहीं है ये। 10,000 का पूरा मुकम्मल नलका लगता है यहाँ पे हमारे गाँव में। बाकी बातें जो है ना वो कहते हैं कि
پہلے جو ہے نا وہ فرشتے سنا تھا پہلے فرشتے جان لیتے ہیں، خیر آپ تو انسان لیتے ہیں۔ اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، چلو کہیں گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے نا، کیوں اس شہر منافق سے تنگ آ گیا ہوں میں، چلو گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں، وہ کچے مکان کی امید جو ہے نا وہ کیوں کرتے ہیں کہ گاؤں میں کچے مکان میں سکون ہے، ٹینشن نہیں ہے، نیند ہے سکون کی، ہوس نہیں ہے اس چیز کی، دنیاوی چیزوں کی اس چیز کی خواہش نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اس چیز پہ یہ شعر بنایا گیا ہے کہ اس شہر منافق سے تنگ آ کر چلیں گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ تو ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔